नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे राजकीय अधिकारी कार्मिकों हेतु प्रस्तावित स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट अनुमोदन के लिए तैयार हो गया है। साथियों, ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया जाएगा और साथ ही इस ट्रांसफर पॉलिसी की जो हाइलाइट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, किनको छूट मिली और किनको किस प्रकार ट्रांसफर पॉलिसी में महत्व दिया गया है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहे। दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका विषय आप यहां पर देखें। राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में प्रस्तावित स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश के संबंध में। साथियों, हम जानकारी के लिए बता दें आपको कि दिशा निर्देश जारी किए गए पत्र के संलग्न किया गया है। समस्त विभाग के द्वारा दिशा निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाओं के स्तर से स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद में 1 माह में यह स्थानांतरण नीति तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। साथियों, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसके लिए एक वृहद स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल भी सर्जित किया जाएगा। तो हम चर्चा करें यहाँ पर कि स्थानांतरण नीति के जो प्रस्तावित है उसमें किस प्रकार का मुख्य यहाँ पे लिया गया है। हाइलाइट्स की बात करें तो यह स्थानांतरण नीति है वो राजपत्रित और अराजपत्रित अर्थात सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बनाई जाएगी। इसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से ये कहा गया है कि परीक्षा काल के दौरान ये स्थानांतरण नीति है वो लागू नहीं होगी। यहाँ पर स्थानांतरण नीति पर चर्चा करें तो यहाँ पर इसे मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। स्थानांतरण नीति के तहत प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसके लिए 2 कैटेगरी बनेंगी, ए और बी श्रेणी बनाकर स्थानांतरण नीति के अंदर लिया जाएगा। अर्थात अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे कार्मिक और अधिकारियों के स्थानांतरण की नीति में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। कार्मिकों के स्थानांतरण के समकक्ष पद पर ही किया जाएगा, उच्च और निम्न पदों पर नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि समकक्ष पद रिक्त नहीं है तो पद विरोधी स्थानांतरण नीति के तहत नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी निकल क्या है कि कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालय और विभागीय समकक्ष पदों की आवश्यक रूप से पदस्थापित किया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्थानांतरण नीति के लिए आवेदन किया जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल और वेबसाइट के स्थानांतरण हेतु रिक्त पदों की संभावित पदों की जो स्थिति है वो प्रदर्शित की जाएगी। प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के अभाव में स्थानांतरण पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जनवरी माह के अंदर रिक्त पद पोर्टल के ऊपर प्रदर्शित होंगे। फरवरी माह में ऑनलाइन आवेदन करना होगा, बिना आवेदन के लिए ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। और 1 मार्च से 31 मार्च तक इसके लिए यहाँ पर जो काउंसलिंग के माध्यम से ही यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाने वाले कार्मिकों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर काउंसलिंग की कार्रवाई में स्थानांतरण हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और पति पत्नी के प्रकरण व असाध्य रोग से पीड़ित आवेदक और शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये कैटेगरी दी गई हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसके बाद में काउंसलिंग में सामान्य परिस्थितियों के कार्मिकों को ध्यान दिया जाएगा। निम्नलिखित असाध्य रोग और सेवाओं के पति पत्नी पीड़ित होने पर इनको प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें 8 कैटेगरी दी गई हैं। स्थानांतरण करने वाले अधिकारियों को इस तथ्य को भी
ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित नहीं हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों में उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। विभाग के द्वारा काउंसलिंग के संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा और दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणावगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि के उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात यदि जो डार्क जोन निश्चित कर दिया गया उसमें यदि किसी ने 2 साल जो निर्धारित तिथि है उस तक कार्य कर लिया है तो उसके बाद में उसे इच्छित स्थान पर स्थानांतरित के लिए महत्व दिया जाएगा। सेवाओं के आवेदन किया जाएगा। यहाँ पर 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्ष की गणना प्रति वर्ष 1 अप्रैल को माना जाएगा, अर्थात किसी वर्ग विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकते हैं, परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों में कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक ही पद पर पदस्थापन में यदि 2 वर्ष नहीं हुए हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। 2 वर्ष पूर्ण होने पर ही आवेदन करें। लेकिन यदि ये कैटेगरी दी गई है जिसमें दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला आदि हैं तो उनको 2 वर्ष से पहले भी स्थानांतरण किया जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर असाध्य रोग के पीड़ित हैं उनको भी ये छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो अलग अलग जगह पदस्थापित हों तो जहां तक संभव हो उन्हें एक ही जिले में जैसे की स्थिति हो स्थानांतरित किया जाएगा। ये भी यहाँ पर छूट दी गई है पति पत्नी के प्रकरण को भी। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिक जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया है उन्हें भी छूट दी गई है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण की यदि हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि कार्मिक के खिलाफ ऐसे गंभीर शिकायतों जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हों तो उनको 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व भी निम्न कैटेगरी को स्थानांतरित किया जा सकता है जिनकी कोई शिकायत हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या कर्मचारी की पदोन्नति हो तो उन्हें 3 वर्ष से पहले भी स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है निर्धारित समयावधि की बाध्यता से मुक्त रखने वाले प्रकरणों में स्थानांतरण के सक्षम अनुमोदन के उपरांत ही उन्हें कभी भी किया जा सकता है, जिनकी 5 कैटेगरी निश्चित की गई हैं। साथियों, आप देख सकते हो कि कार्मिक का एक ही विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। न्यायिक प्रकरणों के मामले में सीधे उनको पदस्थापित किया जा सकता है। पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी के पदोन्नति होने की स्थिति में नवनियुक्त कार्मिकों को यथा संभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकता है। 5वें नंबर में जो एपीओ प्रकरण है उन्हें भी निश्चित अवधि पर संभवतः उन्हें पदस्थापित किया जा सकता है। सामान्य दिशा निर्देश की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रति वर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में दिशा निर्देशों की बिंदु संख्या 3 के आधार पर 8 और 9 में वर्णित तिथियों के समय सीमा के अनुरूप किए जाएंगे। किसी कार्मिक की सेवा अवधि 1 वर्ष या उससे कम अवधि रही है तो उसे स्थानांतरण में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, परंतु यदि कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक हो तो किया जा सकता है। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसे उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरित पदस्थापित नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता को प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय अथवा अनुभाग से 5 वर्ष के निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जाए। कार्मिक के सेवाओं के आवेदन पर स्थानांतरण परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए, किसी भी पद विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जाए। कार्य व्यवस्था अर्थ को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सके। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकता है। अनुचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामले में प्रचलित नियम और आदेश और दिशा निर्देश यथासंभव लागू रहेंगे। इसी प्रकार
अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामले में विद्यमान नियम, आदेश और निर्देश लागू रहेंगे। इसके लिए यहाँ पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की गई है। स्थानांतरण नीति के अंदर मॉनिटरिंग टूल्स भी दिया गया है, जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए गए। साथियों, आप देख सकते हैं इसके अंदर स्थानांतरण के उपरांत दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएं। दिशा निर्देश अर्थात जो ड्राफ्ट तैयार होगा, जो नीति तय होगी, उसी के अनुसार होंगे। यदि इसके विपरीत कोई विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम या अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों के द्वारा कार्मिकों के स्थानांतरण किए जाएं, पर उक्त स्थानांतरण को निरस्त करने के साथ साथ स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग को निरीक्षण करते समय परीक्षण करेंगे कि विभाग के द्वारा स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं या नहीं। जिन मामलों में निर्देशों की अवहेलना दृष्टिगत हो, अर्थात जो नियमों के विरुद्ध यदि स्थानांतरण हुए हैं, तो उन मामलों के अंदर यहाँ पर संपूर्ण संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानांतरण दिशा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अर्थात ये ड्राफ्ट तैयार हो गया, 1 महीने के बाद में ये वापस विभाग के पास में आएगा, तो इसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा इस ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने की यहाँ पर बात कही गई है। यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई विरोधाभास की स्थिति आती है तो विभागीय दिशा निर्देश या नवीनतम अपडेट ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।